हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने जैसे कल वर्क एंड टाइम जब स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आइए आज 7वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days। ए कि मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट इन 6/2/3 days। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन में बनाना होता है तो कुछ नहीं करना होता, इसकी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी सम आए उसमें 2 को ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 × 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा 20/3। अब ए एक काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 20/3 दिनों में कर रहा है। अब इनका एलसीएम लेना है। जब मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी न्यूमरेटर का एलसीएम होता है वही फ्रैक्शन का एलसीएम होता है। तो इन दोनों के न्यूमरेटर में 10 और 20 है, तो इनका एलसीएम आएगा 20। 10 2 20 और 20/3 है। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 आ जाएगा। तो ये हमारी ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। तो ए प्लस 3 की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 5। टोटल वर्क है 20 यूनिट और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे। तो टाइम कितना हो जाएगा? 20/5, जो कि हो जाएगा 4 days। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 8 4/7 days। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए कैन कंप्लीट इन वर्क 8 4/7। 8 7 जो 56, 56 + 4 60, 60/7 days। B can complete the same work in 8 1/3 days. 8 3 is 24, 24 plus 1 25, 25/3 days। अब हमें 60 और 25 का एलसीएम चाहिए, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। 60 2 30 15 3 5 5 5 जो 1। सिमिलरली 25 25 तो सिंपल है, 25 होता है 5 की स्क्वायर। 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पे जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे दोनों में कॉमन है 5, तो एलसीएम में आ जाएगा 5 की हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर प्लस जो भी अनकॉमन है उसको वैसा का वैसा उतारना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 इंटू 3 300। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 300। अब 60/7 है तो 65 जा 300, लेकिन डिवाइड में नीचे 7 भी है, तो 7 5 जा 35, ये आएगा 35। 25 12 जा 300, लेकिन डिवाइड में 3 भी है, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 3 36। ये ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब कुछ नहीं करना, बस एफिशिएंट टोटल वर्क है और टोटल एफिशिएंसी दोनों जोड़ के आ गई हमारे पास। तो आप देखिए ऑप्शन में 71 किसके डिवाइड में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन ए है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यदि ए किसी कार्य को 4 दिन में तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं तो 2 दिन के बाद कार्य कितना भाग शेष बचेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि एक एक काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा 12, जो कि होगा टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट पर डे एंड बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, वो दोनों मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना बच जाएगा। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 1 4, 4 × 2 = 8।
ये काम है जो उन्होंने 2 दिन में किया है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना काम बचेगा, जो कि हो जाएगा 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 12। ये डिवाइड बाय 12 क्यों किया? क्योंकि उन्होंने हमसे फ्रैक्शन पूछा कि कितना फ्रैक्शन काम बचेगा। तो ये 4/12 ये आ जाएगा 1/3। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 10 days, 12 days. A and B work for 3 days, then A left the work. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके समझाता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं कि when somebody left the work. ओके, so let's start with its solution. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A can complete a work in 10 days while B can complete the same work in 12 days. तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। अब कह रहे हैं कि ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 5 11। 3 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया? 11 इंटू 33 यूनिट। टोटल काम था 60 यूनिट, तो कितना काम बच गया? 60 माइनस 33, जो कि आ गया 27। देन ए लेफ्ट द वर्क। तो अगर ए ने 3 दिन काम करके काम को छोड़ दिया तो बाकी सारा काम बी कंप्लीट करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 5 है और रिमेनिंग वर्क है 27। तो बी कितना टाइम लगाएगा इसको 27 यूनिट काम करने में? 27/5 डेज, जो कि होता है 2/5 डेज। अब 3 दिन तो वो दोनों मिलके काम को पूरा कर रहे हैं, बाकी बी 5 से 2/5 दिनों में बाकी काम कर रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 + 5 2/5, ये आ जाएगा 8 2/5 डेज। का ये ऑप्शन में है? हाँ, ये ऑप्शन ए, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इरेज कर देते हैं सबको। अब दूसरा तरीका में क्या है कि ए लेफ्ट द वर्क, ए एंड बी टू वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, ए लेफ्ट द वर्क। हम इस स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि ए ने वर्क सिर्फ 3 दिन ही काम किया है। तो हम डायरेक्ट ए का 3 दिन, एक सेकेंड, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी तो वही रहने वाली है। अब ए ने 3 दिन में कितना काम किया, हम पहले वो निकाल लेते हैं। तो ए का 3 दिन का काम हो जाएगा 60 माइनस 6 इंटू 3, ये 6 इंटू 3 ये ए का वर्क है, और 60 माइनस 6 इंटू 3 ये हो जाएगा जो काम बी को अकेले करने पड़ेगा। 60 माइनस 18 ये आ जाएगा 42 यूनिट। अब ये सारा काम बी करेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग से करेगा। तो बी 42 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा? 42/5, ये आएगा 8 2/5 डेज। तो आप देख सकते हैं ये मेथड थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा आपको, एग्जाम में आपके टाइम को बचाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 10 days, 15 days. A and B start working together, but after some time A left the work and the whole work is completed in 9 days. Calculate how much time A left the work. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A can complete a work in 10 days while B can complete the same work in 15 days. तो इनका एलसीएम आएगा 30, 10 3 is 30, 15 2 is 30. A and B start working together कि ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है। पूरा काम 9 दिनों में पूरा किया होता है। तो गणना करें ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि टोटल वर्क 9 डेज में कंप्लीट होता है। इसका मतलब ए काम को छोड़ रहा है, लेकिन 9 डेज में कंप्लीट हो रहा है, मतलब बी तो 9 के 9 दिन उस काम को करता रहेगा। तो बी ने टोटल काम कितना किया होगा 9 दिनों में? वो हो जाएगा 9 × 2 18।
बाकी काम टोटल था 30, बी ने उसमें से किया 18 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क होगा 12 यूनिट। 13 माइनस 18 12। ये 12 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा। उसकी एफिशिएंसी कितनी? 3 यूनिट पर डे, और उसे काम करना है 12 यूनिट, तो कितने दिनों में काम करेगा? 12 यूनिट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट पर डे इंटू टाइम, तो यहाँ से टाइम आएगा 4 डेज, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा हूँ। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी सजेशन हो, स्पीड स्लो करनी हो, ज़्यादा करनी हो, या फिर और आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, तो आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए, और हो सके इतना वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप जैसे कई बच्चे इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए आप इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B can complete a work in 10 days, 12 days. They start working, they work together for 3 days, then B leaves and A alone continues. 2 days after that, C joins the work and work is completed in 2 days. C alone can do it. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें काम को छोड़ने के बाद एक नया पार्टनर ज्वाइन होता है जो कि काम को शुरू कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। A can complete a work in 10 days, while B can complete the same work in 12 days. In calcium आएगा 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60. They work together for 3 days, then B leaves and A alone continues. 2 days after that, C joins the work and work is completed in 2 days. इसमें दिया गया है कि B सिर्फ 3 दिनों के लिए काम कर रहा है। They work together for 3 days, then B leaves. कि A और B ने काम साथ में मिलकर शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद B ने छोड़ दिया। इसका मतलब B ने 3 दिनों के लिए काम किया। B's 3 days वर्क, वो आ जाएगा 5 इंटू 3 15 यूनिट। उसके बाद देन A अलोन कंटिन्यूज। 2 days आफ्टर दैट C joins द वर्क। अब जब तक C ज्वाइन करेगा, A तब तक 5 दिनों के लिए काम कर चुका होगा। 3 दिन तो वो B के साथ काम करेगा और 2 दिन B के छोड़ने के बाद, तो A इज 5 days वर्क। वो कितना होगा? 6 इंटू 5 30। टोटल वर्क था 60, और सी के ज्वाइन होने से पहले टोटल 45 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो चुका होगा? 60 माइनस 45, ये रिमेनिंग वर्क होगा 15 यूनिट। अब इस काम को ए प्लस सी 2 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी है 6 प्लस सी की एफिशिएंसी है, सी मान लेते हैं उसको 2, तो फिर ये आ जाएगा 15 बाई 2 इजिकल्स टू 6 प्लस सी। 7.5 इजिकल्स टू 6 प्लस सी। तो ये आएगा, सी की एफिशिएंसी आएगी 3/2, जो कि होता है 1.5 इजिकल्स टू सी एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क है 60 यूनिट, सी की एफिशिएंसी 3/2, तो यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। 3 20 60 22 जा 40, तो सी अकेला उस काम को 40 डेज में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They together work for 2 days, then A left and next after 2 days C left. Then in how much time the whole work will be completed? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? A, B और C किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 2 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, फिर A काम को छोड़ देता है और उसके 2 दिन के बाद C काम छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में कितना समय होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। A can complete an work in 10 days, ये 10 है।
B in 12 days, C in 15 days. इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 16। ये A की एफिशिएंसी 6 आ गई, B की एफिशिएंसी 5, C की एफिशिएंसी 4। क्वेश्चन में क्या गिवन है, दे टुगेदर वर्क फॉर 2 days, then A left and the next after 2 days C left. A 2 दिन काम करके हट जाता है, तो A ने टोटल कितने दिन काम किया है? A ने काम किया 2 दिन। 2 दिन में उसने टोटल कितना काम कर लिया होगा? 6 2 जा 12। टोटल वर्क बाई A वो हो जाएगा 12 यूनिट। 6 इंटू 2 12 यूनिट। टोटल वर्क बाई C कितना होगा? पहले A प्लस B प्लस C मिलके 2 दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद A छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद B प्लस C काम कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट 2 दिन के बाद C भी छोड़ दे रहा है, तो C ने टोटल 4 दिन काम किया और उसकी एफिशिएंसी 4, तो C का काम हो जाएगा 16 यूनिट। तो टोटल वर्क डन बाई A प्लस C कितना होगा? 16 प्लस 12 28। टोटल वर्क था 60 और इसमें से 28 यूनिट वर्क A प्लस C कर चुके हैं, तो बाकी काम बच गया 32। ये 32 यूनिट काम करेगा अकेला B। उसकी एफिशिएंसी है 5, तो ये आएगा 5 6 जा 36, 2/5 डेज। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days. तो A, B, C 10 days, 12 days, 15 days. इनका एलसीएम आएगा 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60. They together work for 3 days, then A left. वे 3 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, फिर A कार्य को छोड़ देता है। इसका मतलब A 3 दिन कार्य करेगा। And B left the work 1 day before. इसमें इस शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है। एक दिन पहले, तो अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे कि A left the work after starting the work, लेकिन अब क्वेश्चन जो आया है उसमें आया है कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। इसके भी 2 तरीके हैं, एक आपको लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड समझाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाद में मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपका टाइम बचे। B और C मान लेते हैं कि टोटल वर्क x डेज में कंप्लीट होता है। तो B क्या है, क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि B एक दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो B ने कितने दिन काम किया होगा? x माइनस 1 डे। और C ने काम को छोड़ा नहीं, C कंटिन्यूसली काम कर रहा है, तो C ने काम किया होगा x डेज। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ इनको इक्वेट कर देना। टोटल वर्क है 60 यूनिट। A की एफिशिएंसी 6 और 3 दिन काम कर रहा है, तो एक टोटल काम क्या होगा? 18 यूनिट। सिमिलरली B की एफिशिएंसी 5 और वो x माइनस 1 डे काम कर रहा है, तो B हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 5। C का टोटल वर्क होगा 4 इंटू x। ये 18 इधर पे जाएगा, 16 माइनस 18 42 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4x 9x माइनस 5। 5 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 47 इज इक्वल्स टू 9x। ये हो जाएगा 47 बाई 9 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5 2 बाई 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पेपर में x में आन के करना बहुत ही टफ पड़ जाता है। ये तो छोटी सी इक्वेशन थी इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसको आपसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए। और आप सब जानते होंगे कि एसएससी में हर 1 सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है?
आपको कुछ नहीं करना, पहले आप सबकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। सिक्स टेन सिक्स जा 60, 12 5 जा 16, 15 4 जा 60। अब टोटल वर्क यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी वर्क 3 days आफ्टर आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क जो भी होता है उसको माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे वर्क टुगेदर एंड दे लेफ्ट द वर्क 3 days आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं, 8 का टोटल वर्क 3 दिनों में हो जाएगा 18 यूनिट, ये आएगा 42। और जो भी काम हमें दिया गया हो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क उसको ऐड करना है। जैसे बी एक दिन पहले कंप्लीशन ऑफ द वर्क कंप्लीट होने से पहले काम को छोड़ दे रहा है, तो बी का एक दिन का काम है 45 यूनिट, उसको 42 में ऐड कर दीजिए, ये आएगा 47। अब ये 47 यूनिट वर्क बी प्लस सी मिलके कंप्लीट करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी है 9, 47/9 आ जाएगा, 5/2/9। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन बहुत 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 ही कम करी गई है, और आपका कम से कम 30 से 40 सेकंड बचे जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आगे से आप इसी मेथड को फॉलो करें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।